अपने बच्चे को इस काबिल बनाना है कि आपको जॉब सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी की जरूरत है। हर बिजनेस में आने से पहले हर आदमी जॉब करता है, ये चीज भी फैक्ट है, लेकिन पूरा जिंदगी जॉब करना है ये नहीं कभी बताया जाता है। तो आज इस 5 पॉइंट को आप समझ लीजिए और हम दावे के साथ में कहते हैं कि इस 5 पॉइंट में अगर आपने काम किया तो आप अपने लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुजराती के 5 प्रिंसिपल जो किसी भी जातक को बड़ा बना सकता है, अमीर बना सकता है। दोस्तों, हम इस वीडियो में इस चीज की बात नहीं कर रहे हैं ही धंधा होता है, प्रॉफिट की बात करना, अपने रूट से जुड़ा, हम इस चीज की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात करने वाले हैं मेजर फैक्ट का। गुजरात तब से समृद्धशाली था जब पूरे दुनिया में शहर नहीं बना हुआ था। अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा तो मोहनजोदड़ो पढ़ा होगा या सिंधु घाटी आपने पढ़ा होगा। सिंधु घाटी का जो 150 शहर था वो गुजरात में ही मिला था। दुनिया का, भारत की अब बात नहीं कर रहे, दुनिया का सबसे अच्छा बंदरगाह भी आपको सबसे पहले गुजरात में ही मिला। अब बात करते हैं इस युग की, जैसे कि रिलायंस, कैडिला, निरमा, पीडीलाइट, बालाजी हो या अमूल हो, विप्रो हो, ये जितने भी कंपनीज है इस सब के डायरेक्टर गुजरात से ही है। और ये अमीर इतना क्यों बन रहे हैं, इसका क्या कारण है, क्या सीक्रेट है, आप उसको समझने का कोशिश कीजिए और ये अपने लाइफ में लाने का कोशिश कीजिए। में एक अच्छा सपना होता है, उस सपने को साकार करना चाहता है। क्या अगर आप उस सपने को साकार करने के लिए सक्षम हैं तो आज इस 5 पॉइंट को आप समझ लीजिए और हम दावे के साथ में कहते हैं कि इस 5 पॉइंट में अगर आपने काम किया तो आप अपने लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहला है कि जीवन में कुछ बड़ा करना। दोस्तों, सब आदमी जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद उनकी एक मृत्यु होती है, एक निश्चित आयु होता है। अब जन्म से मृत्यु के बीच में आप क्या करते हैं और क्या करके जाना चाहते हैं ये डिसाइड करता है आपका मिशन। और गुजराती लोगों का ये मिशन बहुत ही क्लियर होता है कि हमें लाइफ में कुछ बड़ा करना है। और वो काम के मामले में अगर हम बात करते हैं तो ये कभी ये नहीं सोचते हैं कि हमको ये काम नहीं करना है, ये काम नहीं करना है। कभी भी ऐसे जातक जो कि गुजरात से है, यहाँ पर भी आप अगर जाते हैं तो यहाँ पे गवर्नमेंट में जॉब करने के लिए बहुत कम आदमी मिलेगा कि गवर्नमेंट में हमको जॉब करना है, 10 साल 20 साल तैयारी करना है और गवर्नमेंट में जैसे कि सेटल हो गए तो हमको एक क्या होता है कि जॉब की सिक्योरिटी हो जाती है। ये लोग फाइनेंशियल फ्रीडम खोजना चाहते हैं और ये आपके मिशन और विजन से ही आएगा। दूसरा है बिजनेस ऑफ डेली नीड, यानी कि जो जरूरत की चीजें हैं उसका बिजनेस करना, भले ही छोटा ही हो, ठेले लगाने का हो। अगर आप बात करते हैं इसकी इतिहास की, निरमा कंपनी के डायरेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो ये साइकिल से बेचते थे निरमा की पाउडर, लेकिन ये काम कहां से किया, छोटा से किया। यहां जो आज बहुत बड़ा एम्पायर अदानी ग्रुप है, इन्होंने जो है साड़ी का काम किया है। तो ऐसा नहीं साड़ी बेचने का दुकान था इनके पास में शुरुआती पीरियड में। लेकिन ये मत समझिए कि जो भी काम ये करते हैं छोटा हो या बड़ा, मिशन इनके पास में क्लियर होता है कि हमको कहां जाना है। आज हम क्या कर रहे हैं उससे उसका कोई लेना देना नहीं होता है, हमको कहां जाना है ये इनके पास में क्लियर होता है। इसमें एक चीज समझना होता है कि जो डेली नीड होता है, जैसे कि बालाजी हमने वेफर्स की बात बताया, ये खाने की चीज है, दूध हुआ या सपोज रोटी, कपड़ा, मकान, ये सबसे पहले जो है बिजनेस की बात होती है यहाँ पे। तो ये छोटे लेवल से ही सही, बड़े लेवल की बात हम नहीं कर रहे हैं, छोटे लेवल से ही शुरुआत करते हैं और ये सब आदमी को करना चाहिए। तीसरा है फास्ट कैश ट्रांजैक्शंस। देखिए, कभी भी जो है ये ज्यादा दिन तक पैसे को रोक कर नहीं रख सकता। गुजराती लोगों को पता होता है कि हम 25 पैसा पर ही धंधा करेंगे, लेकिन हमें तुरंत कैश चाहिए। भले ही वो बिजनेस जो है 2 पैसा पे हो, 3 पैसा पे हो, बल्क में करेंगे, बट पैसा उन्हें कैश तुरंत चाहिए। गुजराती कभी भी सामान को डम नहीं कर सकता, उसको तुरंत ट्रांजैक्शन चाहिए, तुरंत कैश चाहिए। तो इस पर वो बहुत ज्यादा ध्यान देता है। चौथा है प्रैक्टिकल कम्युनिटी ट्रेनिंग फ्रॉम चाइल्डहुड, यानी कि बचपन से ही बच्चे को ये सिखाते हैं कि बिजनेस कैसे करना है और बिजनेस को कैसे ग्रो करना है। जब गुजराती परिवार में आप जाएंगे तो कभी भी वहां पे जॉब की बातें नहीं होगी कि आपको पढ़ना है फिर जॉब करना है, फिर जो है आपको पूरा लाइफ जॉब में रहना है। इस प्रकार की बातें वहां पर आपको नहीं दिखेगा।
हाँ, जॉब करने के लिए बताया जाता है और हर बिजनेस में आने से पहले हर आदमी जॉब करता है, ये चीज भी फैक्ट है। लेकिन पूरा जिंदगी जॉब करना है ये नहीं कभी बताया जाता है। और अपने बच्चे को पैसे का मूल्य जरूर बताते हैं कि पैसे का वैल्यू क्या है लाइफ में, उसे कमाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है, ये उसे बचपन में ही सिखा दिया जाता है। अपने जड़ों को ये लोग कभी नहीं भूल सकता और बचपन से ही सिखाया जाता है कि तुम कितने ही बड़े बन जाओ, चाहे वो सीईओ हो, डायरेक्टर हो, मैनेजिंग डायरेक्टर हो, कुछ भी बन जाओ, अपने जड़ से जुड़ा हुआ रहते हैं। उन लोगों को सिखाया जाता है खास करके बचपन में ही कि भले ही तुमको इंग्लिश नहीं आता है बट कहीं भी गुजराती ही आता है, उसी पे बिजनेस करना है, गुजराती में ही बोलना है, अगर जरूरत है तो इंग्लिश बोलने वाले आदमी को हायर कर लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि तुमको सब स्किल सीखना है, तुम्हें सीखना एक ही चीज है जो है धंधा। पांचवा है धर्म प्रेम। गुजराती कहीं भी हो अपने इष्ट देव को नहीं भूलता, कभी भी वो दान करने में पीछे नहीं हटते हैं, चाहे वो पैसा कम है तब पर भी वो दान करने के लिए पीछे नहीं हटेगा, अपने इष्ट देव को कभी नहीं भूलेगा। कहीं भी अगर जाएगा तो गुजराती बोलने से अगर अगला आदमी गुजराती मिल जाता है कहीं भी, चाहे देश में हो या विदेश में हो, तो वो गुजराती उसके सामने गुजराती में ही बोलेगा। लेकिन जिस समाज में आप रहते हैं, हम रहते हैं, अगर वहां पे अगर थोड़ा सा इंग्लिश आ गया तो अपने आप को, थोड़ा सा हिंदी आ गया तो अपने आप को ब्रिटिशियस मानने लगते हैं। ये चीज जो है गलत है, क्योंकि रूट किसी भी जातक को आगे ले जाता है। इसका महत्वपूर्ण उदाहरण यह है कि कभी भी गमले में लगा हुआ पौधा एक विशाल वृक्ष नहीं बन सकता है, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि वो रूट से जुड़ा हुआ रहना जरूरी होता है, चाहे साहब आप कितना ही बड़ा क्यों नहीं बन जाओ। दिन आप रूट को छोड़ोगे उस दिन वो बर्बाद हो जाएगा। बिजनेस समाज कल्याण के लिए, धर्म के लिए जितना पैसा जाता है लगा सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट के बाद ये लोग शादी विवाह में भी ज्यादा खर्चा करते हुए नहीं दिखेंगे आपको। सामूहिक शादी विवाह होता है, हमने गुजरात गया वहां देखा भी, और ऐसा नहीं है कि गरीब आदमी का, बड़े बड़े आदमियों का हमने वहां पर देखा है कि सामूहिक विवाह होता है। और कभी भी किसी से बेईमानी नहीं करेगा, ये बात याद रखिएगा। अगर उसने जबान दे दिया बिजनेस पे, क्योंकि वहां पे बहुत से ऐसे ऐसे ट्रांजेक्शन है जो कि जबान पे होता है। पैसा कम हुआ, जैसे कि देना बैंक माइनस में गया था, उसके जो मालिक थे उन्होंने जो है पूरे घर संपत्ति बेचकर वो अपने स्टेक होल्डर, शेयर होल्डर को सब पैसा उन्होंने दिया था। फिर से वो देना बैंक आगे चालू हुआ, फिर से उन्होंने खड़ा किया। तो ये कभी भी किसी से बेईमानी नहीं करते हैं। ओवरऑल कि लाइफ में हमें बड़ा सपना देखना है, अपने धर्म से जुड़ा हुआ रहना है, अपने बच्चे को इस काबिल बनाना है कि आपको जॉब सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी की जरूरत है। सबसे पहले प्रॉफिट फर्स्ट देना है और जितना हो सके स्किल सेट पे काम करना, स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना, वहां से पैसा कमाना। अगर धंधा का ज्ञान नहीं है तो आप वहां से भी कर सकते हैं। तो ये जो था ये गुजरातियों के बिजनेस मॉडल थे, हमने इसके बारे में आपको समझाने का कोशिश किया है। आपको ये वीडियो कैसे लगा वो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। हम मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में।